शुरुआत बड़ी खबर के साथ हरियाणा से 2025 से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दूसरे दिन की पहली शिफ्ट के एग्जाम के लिए 7:30 बजे से एंट्री शुरू हो गई है और साथ ही 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो कि 11:45 तक चलने वाला है। तो सीईटी एग्जाम का आज है दूसरा दिन। कल 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं। आज दूसरा दिन है, खास दिन है परीक्षार्थियों के लिए। और साथ ही अब 10 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम सीईटी का है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो शुरू होने वाला है। 11 बजे ये खत्म हो जाएगा। 11:45 तक का समय परीक्षार्थियों के पास है। तो यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का एग्जाम है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, यानी कि इवनिंग शिफ्ट भी आप कह सकते हैं, जो कि शाम 3:15 पर शुरू होगा और 5:00 पर खत्म हो जाएगा। तो खबर है चरखी दादरी से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीईटी परीक्षा को लेकर अब अस्थायी बस स्टैंड तक यहां पर बनाया गया है। अनाज मंडी में ये अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है और साथ ही सुबह से परीक्षार्थी यहां पर पहुंचे। निजी स्कूलों की बसें रवाना हुई हैं और दादरी जिला की परीक्षार्थियों की परीक्षा महेंद्रगढ़ में नारनौल में होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आई। रोडवेज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और बसों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। तो सीईटी परीक्षा को लेकर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। तो अनाज मंडी में चरखी दादरी ऐसे परीक्षार्थियों को लेकर अब बस रवाना हुई। अनाज मंडी में यह अस्थायी बस स्टैंड देखने को मिला है। वहीं अनाज मंडी में ये अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया और परीक्षार्थियों की सुख सुविधा को देखते हुए ये बस स्टैंड का निर्माण अस्थायी तौर पर किया गया है, क्योंकि परीक्षार्थी जब परीक्षा देने के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई खामी ना हो, और ये बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है और ये धरातल पर नजर आ रहा है। चरखी दादरी से परीक्षार्थियों को लेकर अब बस रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी जो अधिकारी हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के इस इलाके के, वो भी मौके पर मौजूद है, बसों के संचालन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन लगा हुआ है। तो सीईटी एग्जाम का दूसरा दिन आज है। पहली शिफ्ट की परीक्षा अभी 10 बजे शुरू हो जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए और ताज़ा अपडेट्स के साथ विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं और अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। सबसे पहले विजय, आपकी तरफ आऊंगा। सीईटी का दूसरा दिन है आज। लाखों परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे दोनों शिफ्टों में। क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी और सुरक्षा को लेकर भी? विजय। बिल्कुल तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्योंकि कल भी परीक्षा थी और दोनों शिफ्ट में कल भी 6,75,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और शांतिपूर्वक परीक्षा जो है वो पूरी हुई। दोनों शिफ्ट की अभ्यर्थियों को उनके तय जगह से लाया गया, परीक्षा केंद्र तक छोड़ा गया और वापस उन्हें वहां तक पहुंचाया भी गया। फिलहाल हम चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर परीक्षार्थी जो 7:30 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी और परीक्षार्थी अब अंदर जा चुके हैं। कुछ एक परीक्षार्थी जो आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और सुबह 9 बजे तक जो है ये एंट्री जो है वो चलेगी और उसके बाद 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। एंट्री करने के बाद जो है बायोमेट्रिक जो पहचान है वो की जाती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाती है और उसके बाद क्लासरूम में भेजा जाता है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। सुबह से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और हर जो सेंटर है वहाँ पर पुलिसकर्मी तमाम इंतजाम तो हम देख पा रहे हैं। विजय, आपकी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं। हो सके तो परीक्षार्थियों से बात कीजिए और उन्हीं की जुबानी सुनवाने का एक प्रयास कीजिए कि व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरीके से। कोई यहाँ पर असुविधा तो देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, परीक्षार्थी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। रोल नंबर लेकर पहुंचे हैं एग्जाम देने के लिए। व्यवस्था कैसी है? घर से आए, चंडीगढ़ पहुंचे, कहाँ से आए हैं पहले बताइए? कुरुक्षेत्र से आए हैं। तो कुरुक्षेत्र से आए, चंडीगढ़ पहुंचे, कोई दिक्कत हुई आने में? नहीं, बसेज की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था, मैनेजमेंट बहुत अच्छी जी। और कल भी पेपर हुआ, आपकी जो साथी हैं उनसे आपकी बात हुई होगी पेपर को लेकर। अंदर की व्यवस्था कैसी है? परीक्षा केंद्रों की सभी सहूलत है वहाँ पर? सभी व्यवस्था अच्छी की हुई, सुरक्षा व्यवस्था सभी तरह से। और जो पेपर कल आए, जो सुबह और मॉर्निंग के और इवनिंग के जो पेपर थे वो भी आपने देखे होंगे, उनको लेकर क्या कहेंगे? पेपर्स कैसे रहे?
बहुत अच्छे पेपर बनाए हुए हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी की हुई है। आसान थे, मुश्किल थे? नहीं, एवरेज थे। एवरेज पेपर। बिल्कुल विजय, बात तो करते रहिए, साथ ही साथ ये सवाल भी पूछिए कि क्या उम्मीदें हैं सीईटी एग्जाम से। ये सवाल भी पूछिएगा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और क्या किस तरीके से होना चाहिए। पूछिएगा कि क्या उम्मीदें युवाओं की हैं इस एग्जाम से। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उम्मीदें क्या हैं इस पेपर से, क्योंकि लाखों युवा पेपर दे रहे हैं, नौकरी की उम्मीद लेकर आए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस सीईटी एग्जाम की? प्री पेपर है, देखो कैसी की पोस्ट, कितनी पोस्टें निकलेंगी, मेंस कब होगा, अभी तो प्री पेपर है। लेकिन नौकरी की एक उम्मीद एक बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि वो किस तैयारी के साथ आए हैं। फिलहाल यहाँ पर रोल नंबर देख रहे हैं और यहाँ पर अपने क्लासरूम जो है वो देखे जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से। सुबह ही पहुँचे होंगे? हाँ जी। तो व्यवस्था कैसी रही? रोडवेज की बसों की ठीक थी? कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। आराम से शाहबाद से मैं बस से बैठा और 5:30 में यहाँ चंडीगढ़ उतर गया। और फिर चंडीगढ़ में कहाँ उतरे? चंडीगढ़ में पहला चौक है ना जो। अच्छा, मतलब वहाँ से यहाँ पे आपको यहाँ तक छोड़ा गया, सेंटर तक? नहीं सर, यहाँ से तो मैं पैदल ही आ गया, 5 मिनट का रास्ता। हाँ जी, पास ही था। तो कल जो पेपर हुआ था, आपकी साथियों से बात हुई होगी, तो कैसा रहा कल का पेपर और उसके हिसाब से तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी सही है सर, वैसे मॉडरेट था पेपर, ना इजी था ना ज़्यादा मतलब टफ था, मॉडरेट था। एक बड़ा सवाल तो यही है कि सीईटी का पेपर अब हो रहा है, नौकरी की उम्मीद से छात्र यहाँ पर आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो ये भी एक उम्मीद है कि अब नौकरी आसानी होगी लगने में। हाँ जी, अगर ये चेयरमैन है ना जो नवे, ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे सीईटी अच्छे से बसता है सब। आगे भी ऐसे ही होगा, आगे नौकरी मिलेगी मेंस के उस पे, तो नौकरी की उम्मीद है। हाँ जी। तो अभ्यर्थी काफी खुश हैं, काफी संतुष्ट हैं कि व्यवस्थाएं पूरी अच्छी हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हैं। विजय, जानकारी आपसे हम ले रहे हैं। आपने बात की युवाओं से और ये बताया कि व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं। अजय मेहता फतेहाबाद से लाइव जुड़े हुए जी मीडिया संवाददाता। अजय मेहता, बात अगर करें फतेहाबाद में क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की है सीईटी एग्जाम को लेकर, युवाओं के लिए प्रबंध किया गए हैं, परीक्षार्थियों के लिए बात ट्रांसपोर्टेशन की कर ले या फिर सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा केंद्रों पर कर ली जाए, तो क्या इंतजाम है अजय? बिल्कुल, देखिए फतेहाबाद के अंदर आज दूसरा दिन है पीएटी परीक्षा का और दूसरे दिन के पहले सत्र के अंदर जो है बच्चों की जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई है लोकल शासन प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से, इनकी व्यवस्थाओं को देख करके हर आदमी एक हैरानी जता रहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं आज तक नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का आना यहाँ लगा हुआ है। देखिए अब ये व्यवस्थाओं की बात कीजिए तो ये वॉलंटियर लगे हुए हैं यहाँ पर पानी पिलाने के लिए। देखिए ये किस तरह से लोग खुद स्वयं मतलब ये वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ये एक कमाई संभाली है ताकि कोई पानी यहाँ कोई भूखा ना रहे या प्यास गर्मी के अंदर धूप है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो इस खुद से ही सेवाएं करने में लगे हैं। सरकार और प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से शटल सर्विसेज जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें बस स्टैंड से लेकर के 31 सेंटर जो फतेहाबाद के अंदर बनाए गए हैं तमाम सेंटरों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी और वहां से वापस बस स्टॉप पर ड्रॉप करने की जिम्मेवारी प्रशासन की अपने हाथों में ली है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो देर रात्रि में पहुंचते हैं या सुबह या शाम को देर हो जाती है जिन्हें जाने के लिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ प्रशासन की ओर से और समाज सेवी संस्थाओं की ओर से पहल करते हुए की गई है। अब देखिए कि ये जो सेंटर है यहाँ करीब तमाम जो स्टूडेंट्स हैं एंटर कर चुके हैं और स्टूडेंट्स हैं जो एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ समय ही कुछ मिनट ही शेष रह गया है। एंट्री को 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी और 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जी, ये तमाम इंतजाम यहाँ पर देखने को मिले। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात अगर कर ली जाए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, और आज आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीईटी का एग्जाम कुछ ही देर में अब शुरू होने वाला है, 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा।